आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में। और आपको जैसे मैंने बोला था कि संडे के दिन मैं एक छोटा सा मैसेज अवश्य दूंगा, ताकि आप लोगों के आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में कुछ बदलाव आ सकें और परमेश्वर के वचन को और गहराई से समझ सकें। तो मैं आज विशेष रूप से कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। और अगर हम उनको अपने जीवन के अंदर उतार लें तो मैं ऐसा समझता हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन के अंदर जो भी लोग उनको अपनाएंगे, यकीनन है ना, उनके जीवन में सुख, शांति, आनंद और तमाम समृद्धि बनी रह सकती है। मैं जब बाइबिल को पढ़ता हूँ तो बहुत सारी बातें जो मेरे मस्तिष्क में क्लिक करती हैं, मेरे मन में जो है ना विचार उत्पन्न करती हैं, वो इस बात को करती हैं कि हम अपने जीवन को किस तरीके से चलाएं और किस तरीके से का हमारा जीवन होने पाए। वास्तविकता तो यह है कि हम परमेश्वर के वचन से जो पढ़ते हैं उसको अमल में लेकर के नहीं आते, यानी कि हम उसको अपने जीवन के अंदर उतारते नहीं हैं। हम दूसरी बातों में लग जाते हैं, दूसरी तरीके से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। मैं बाइबिल से जब नीति वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नीति वचन जो है वो विशेष रूप से हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं और बहुत सारी आशीषें हम अपने जीवन में और परिवार के अंदर लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज मनन के लिए कुछ पदों को पढ़ देखेंगे जो कि नीति वचन की पुस्तक के अंदर पाए जाते हैं। और नीति वचन 24 के मैं पहले 6 पदों को पढ़ूंगा और इसी पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और ये शॉर्ट मैसेज होगा ताकि है ना आप लोग कुछ मैसेज भी सुन सकें, और क्योंकि अध्ययन के साथ साथ कुछ है ना संदेश भी ज़रूरी हैं जो आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके तमाम समृद्धि के लिए आवश्यक हैं कि किस तरीके से हम समृद्ध हो सकते हैं। उन सब बातों को से संबंधित हम लोग इस वचन पर चिंतन मनन करेंगे। नीति वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा है और प्रत्येक प्राणी के जीवन से जुड़ा है। नीति वचन 24 के अंदर ऐसा लिखा है, दुष्ट लोगों के प्रति डाहा न करना और न उनकी संगति की इच्छा रखना। मनुष्य क्या करता है कि अपने जीवन के अंदर जो डाहा है या कुड़कुड़ाहट है, ये जीवन के अंदर निरंतर बनाए रखता है। वो देखता है कि जो दूसरे लोग हैं बहुत से फल फूल रहे हैं, बहुत सारे है ना उनके पास पैसा है, बहुत सारे है ना उनके पास सुख साधन है, और बहुत सारी इच्छाएं जो वो अपनी करते हैं वो उनको पूरी होती हुई नज़र आती हैं। तो हमारा जो जीवन है, हम उनको देख करके अपने जीवन को कंपेयर करने लगते हैं, जबकि ऐसा बाइबिल हमें नहीं बताती कि हमें किसी से भी तुलनात्मक जीवन को जीना चाहिए। और अपने जीवन को हम दूसरों से आंकें, ये अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बहुत अच्छे से रखा है और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथों में है, और परमेश्वर एक को बढ़ाता और एक को घटाता है, बाइबिल कहती है। तो ये जो भी है ना हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमें वो कहते हैं सुलेमान जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कहते हैं कि उनकी संगति की इच्छा नहीं रखना। अक्सर ये होता नहीं है ऐसा, जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे हैं, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की संगति में रहें, ऐसे लोगों के विचारों में ना खो जाएं जो लोग है ना तमाम बुराइयां तो करते हैं, लेकिन ठीक है भाई, बड़े लोग हैं इसलिए हमें उनके साथ संगति करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन हिंसा की योजना बनाया करते हैं और उनके होंठ शरारत की बातें बोलते हैं। आप देखेंगे जितने भी ऐसे लोग होंगे जो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, उनके मन के अंदर, उनके विचारों के अंदर, उनकी बातचीत के अंदर तमाम हिंसा की बातें, तमाम है ना व्यर्थ के विचार होंगे। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, तो यहाँ पर 3 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन 3 बातों को हम चिंतन मनन करेंगे। और ये 3 बातें अगर आपने जीवन में उतार ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर अपने जीवन को हमारे जीवन को अच्छे से बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात और, कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपके जीवन के लिए आपके घर को बनाने में मदद करेंगे, और आपके तमाम ना घर को स्थिर करने में मदद करेंगे, और आपके घर के अंदर सुख समृद्धि लेकर के आने में मदद करेंगे।
हम चाहते क्या हैं? अभी पिछली वीडियो हम बात कर रहे थे, हम चाहते क्या हैं? अच्छा महसूस करना चाहते हैं। तो अगर अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो अच्छा महसूस करने के लिए हमें कुछ क्रियाएँ तो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर है ना, उन क्रियाओं के विषय में आप है ना नीति वचन के अंदर पढ़ सकते हैं। समय-समय पर मैं आपको इसके विषय में अवगत कराऊँगा और हम इस पर चिंतन मनन करते रहेंगे। और जैसा कि यहाँ पर तीसरे पद से शुरुआत करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा पद कहता है, बुद्धि से घर बनाया जाता है। अगर आप कहें कि हम अपने घर को कैसे बनाएँ? आप अपनी ताकत से घर को नहीं बना सकते। आपकी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं कि हम अपने घर को बना सकें। क्योंकि घर को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। भजन संहिता 127 के अंदर लिखा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल करके इस तरीके से जीवन को जिएँ, ताकि परमेश्वर का जो कार्य है वो हमारे जीवन के अंदर नज़र आए और हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर आप हमारे घर को बनाएं, क्योंकि हम अपने घर को नहीं बना सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो भी कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा है, लेकिन वो सब बुद्धि के द्वारा होता है। और बुद्धि के द्वारा होता है तो बुद्धि के विषय में परमेश्वर कहता है कि बुद्धि किसके पास हो सकती है। अगर है ना आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो बुद्धि आपके पास आ सकती है। बुद्धि तो ना सभी के पास बराबर ही होती है, लेकिन उसको इंक्रीज करना होता है। बुद्धि जो है ना हमारे मस्तिष्क के अंदर है, वो हमें सभी को इतना ही है ना, जो ब्रेन है वो इतना ही है और सबके पास इतना ही ब्रेन होता है। और वो परमेश्वर चाहता है कि उस ब्रेन को के जो अंदर जो है ना हमारे क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को, उनकी सोच को, उसकी समझ को है ना बढ़ाने के लिए परमेश्वर के भय को मानने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बुद्धि के अंदर वो विचार उत्पन्न हो जो है ना हमारे जीवन के लिए उचित है, उत्तम है। नीति वचन 9 उसके 10 पद के अंदर है ना एक बात लिखी, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी कि अगर परमेश्वर के भय को मानना शुरू कर देते हैं तो अवश्य हमारे पास है बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। यहाँ पर बुद्धि का विकास की बात हो रही है कि आरंभ है मतलब विकास शुरू होता है। अगर आपकी बुद्धि का विकास होना शुरू हो गया, अगर आप किसी एक जगह पर ठहर जाते हैं तो बुद्धि का विकास नहीं होता है। अगर आपने आज तक कोई बात सीखी है और उसी उसी पर अड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा वो सही होगा या मैंने जो सोचा वो सही होगा, क्योंकि बुद्धि निरंतर अपना कार्य करती है और समय समय पर वो चेंज होती है। प्रकृति का नियम है कि जब हर समय एक जैसा नहीं होता है और समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी परिवर्तन होते रहते हैं और बुद्धि जो है धीरे धीरे करके हमारी इंक्रीज होती है और धीरे धीरे करके हम लोग अपनी बुद्धि के द्वारा तमाम कार्यों कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता और एक बार जब मन के अंदर अपने विचार लेकर के आ जाते हैं, नहीं मेरी बुद्धि तो ये कहती है कि मुझे ये काम करना है, तो उसी तरीके से हम लोग कार्य करने लगते हैं। दूसरा है ना उसके अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नीति वचन 24 और उसके 3 पद में ही, बुद्धि से घर बनाया जाता है और समझ से वह स्थिर रहता है। अब आपका घर जो है डावाडोल है, आपके घर के अंदर तमाम मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, क्लेश हैं, तो दुख हैं, उलझने हैं, बीमारियां हैं, ये सब है ना आपके घर को स्थिर नहीं रहने देती। यानी आपका जो घर है वो स्थिर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने कभी कोई काम समझ से किया ही नहीं, या मैंने कोई काम समझ से किया ही नहीं। और हर चीज़ के लिए समझ की ज़रूरत होती है। तो समझ कहाँ से आती है? परम प्रधान को जानना ही, यानी कि 9 के 10 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा है ना यहाँ पर रेफरेंस इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो है और मैंने कहा था कि संडे को मैं आपको अवश्य मैसेज दूंगा, तो है ना उसको समझे कि इसके 10 में लिखा है, पहले पार्ट में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम प्रधान को, परम पवित्र को जानना ही समझ है। यानी कि अगर हमने परमेश्वर को नहीं जाना है तो हम उस समझ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी समझ जो आती है परमेश्वर के द्वारा आती है, उसको जान लेने से। अब परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर को अगर हमने जाना ही नहीं, हमने उसको पहचाना ही नहीं, तो है ना हम कैसे परमेश्वर से समझ प्राप्त कर सकते हैं? समझ प्राप्त ऐसा नहीं है कि समझ हम अक्सर सुनते हैं, अरे देखो ये कितना बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन कितनी नासमझी की बात करता है। अगर बुद्धि आ गई और समझ नहीं आई तो फिर क्या होगा? यानी बुद्धि तो परमेश्वर के भय मानने चल रहे हैं, लेकिन जो समझ है वो परम प्रधान के साथ में चलने से आती है और परम प्रधान की बातों को मानने से आती है। यानी परमेश्वर के वचन को जब हम समझना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो समझ की तरफ
बढ़ता चला जाता है और इस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर तमाम सुख शांति को लेकर के आते हैं और हमारा जो जीवन है वो तुरंत ना क्या होता है, एक क्रिया करने लगता है कि हमारे घर को स्थिर बनाने लगता है, आपके परिवार को स्थिर बनाने लगता है, आपके परिवार के अंदर जो भी मुश्किलें हैं वो दूर होने लगती हैं, क्योंकि बुद्धि और समझ के द्वारा ये दोनों को है ना क्रियान्वित किया जा सकता है। क्योंकि बुद्धि से घर बना सकते हैं आप अपना, और समझ से उसको स्थिर कर सकते हैं। अगर आप ना समझी के साथ अपने जीवन को चलाते हैं तो अवश्य आपके जीवन के अंदर एक कार्य होगा, और वो कार्य क्या है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ना चलाने के कारण उलझन में उलझ जाएंगे, और जैसे ही उलझन में उलझे तो आपका घर जो है स्थिर नहीं रह सकता। आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। आप रात और दिन दुआ करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, तमाम वो क्रियाएं करती हैं, दान देते हैं, दूसरों की सहायता भी करने का मन रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप ही का घर है ना जो है डामाडोल है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बुद्धि के साथ हम अपने जीवन को नहीं चलाते। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। जैसे नीति वचन 3 के अंदर ही लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान भी नहीं बनना है। दोनों बातें वहाँ पर 3 के अंदर लिखी हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उसका रेफरेंस नहीं दूंगा। तो तीन बातें जो हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और वो वीडियो में ना आप उसको सुन सकते हैं कि वहाँ 5 बातें कौन सी हैं जिनके करने के द्वारा हम अपने जीवन को सुख समृद्धि में लेकर के जा सकते हैं और अपने जीवन के अंदर तमाम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरी बात देखते हैं। तो तीसरी बात जो है वो और भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है कि पहली 2 बातें सीखी हमने। बुद्धि से घर बनाया जाता है, समझ से वह स्थिर होता है, और तथा ज्ञान के द्वारा जो हमारे कमरे हैं, जो कोठरियां हैं, वो मनभाऊ वस्तुओं से भर जाते हैं। यानी कि फिर हमारे पास किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो कैसे है ना होगा। अब ज्ञान किसका चाहिए? ज्ञान है ना, हम दुनियावी ज्ञान की बात करें, ये दुनियावी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर है ना हम आगे काम नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बड़ा जो ज्ञान है ना, वो परमेश्वर का ज्ञान है कि परमेश्वर का ज्ञान हमें कितना है। अब है ना, हम कहेंगे हमने बाइबल में ये पढ़ा है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। उससे लिखने लेने से कोई फ़ायदा नहीं। वो तो है ना सैकड़ों सालों से आप उसको लिखे हुए देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता उसका, जब तक कि हमारे जीवन के अंदर वो क्रियान्वित ना हो। वो है ना जो पद है, जो आयत आपने पढ़ी है, जो आपने वचन पढ़ा है, वो ज्ञान की बातें जो आपने पढ़ी हैं, वो आपके जीवन के अंदर क्रियान्वित ना हो। हम देखते हैं कि बहुत बार आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप पर है ना बहुत सारे मैसेज होते हैं, और वो कुछ लोगों का काम होता है कि वो धड़ाधड़ ना वो क्या करते हैं, मैसेज पर मैसेज भेजते रहते हैं। मैसेज पर मैसेज भेजने का मतलब कि बाइबल की कुछ आयतों को वो किसी फ़ोटो के साथ लगा करके, या वैसे ही आप उसे किसी बाइबल ऐप से है ना उसको निकाल करके वो भेज देते हैं। लेकिन कभी सोचते नहीं क्या उन पदों को भेजने से क्या हम है ना कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं, या वो वचन जो है जितना हम है ना दूसरों को दे रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? क्या वो ज्ञान की बातें हमारे पास में हैं? अगर वो हैं तो वास्तव में हम लोग है ना सुख समृद्धि के साथ होंगे। हमारा घर जो है परमेश्वर बना रहा होगा, और हमारे घर जो है स्थिर होगा। और तीसरी बात जो घर मन भाव वस्तुओं से क्या होगा, भरा होगा। हमारी कोठरियाँ, यानी हमारे पास में किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। और ये सब क्या होगा, अगर हमने पिछले दिनों एक पद पढ़ा था, और उस पद को हम फिर से ना देख लेते हैं, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक उसके 5 बाब और उसके 13 पद के अंदर लिखा है, इसलिए मेरी प्रजा के लोग अपनी अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाते हैं। यानी कि जब अज्ञानता है, यानी इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं है, इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि इन पर लगी नहीं रही है, तो क्या कहते हैं, बंधुआई में चले जाते हैं। बंधुआई किस चीज़ की? बंधुआई यहाँ पर है ना, यहाँ इसका मतलब दूसरा आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जब है ना इसको आत्मिक स्तर पर देखता हूँ तो है ना ये है कि शैतान जो है किसी न किसी बंधन में या बंधुआई में लेकर के जाता है। अगर कोई व्यक्ति बंधन में है तो इसका मतलब है ना, हम इसको दूसरे सांसारिक दृष्टि से देखें, वो जेल में है, एक कैद खाने में है, जहाँ पर वो कोई क्रिया नहीं कर सकता, बाहर की कोई क्रिया वो नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जब है ना शैतान अपने बंधन में उलझा लेता है, जब आपके घर में कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई क्लेश या दुख है ना आ जाता है, तो एक तरीके का बंधन हो गया। उस बंधन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बंधन नहीं टूटा तो अवश्य हम लोग है ना परमेश्वर के साथ अपने
संबंध को नहीं बना सकते, और ना तो हमारे पास में बुद्धि काम करेगी, ना हमारी समझ काम करेगी, और ज्ञान तो परमेश्वर का है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हमारे घर के अंदर तमाम मुश्किलें, परेशानी, चिंता, क्लेश, दुख, ये हमेशा उलझनें ये बनी रहती हैं, और उसका कारण यही होता है क्योंकि बुद्धि से हमने घर नहीं बनाया और समझ से उसको स्थिर नहीं किया, और ज्ञान से ज्ञान हमने अर्जित नहीं किया। ना, दोनों ही ज्ञान अर्जित करना जरूरी है, सांसारिक ज्ञान भी और परमेश्वर का ज्ञान भी। तो परमेश्वर का ज्ञान पहले है और उसके बाद सांसारिक ज्ञान है। परमेश्वर का ज्ञान आपको आत्मिक स्तर पर उन्नति देता है, और आपको संसार में जीने के लिए, लड़ने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और फिर है ना, आपको समझ जो देता है वो इसलिए देता है ताकि आप परमेश्वर के बताए रास्ते पर चल सकें, और आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। हर व्यक्ति के लिए एक विशेष कार्य को परमेश्वर ने ठहराया है। और उसके आगे हम पढ़े यशायाह 5 उसके 13 के अंदर ही, इसलिए मेरी प्रजा के लोग अपनी अज्ञानता के कारण बंधुआई में जाते हैं, उनके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं और उनके जनसाधारण प्यास से व्याकुल होते हैं। कहने का मतलब है कि भूख और प्यास और जो तमाम परेशानियां जो हैं वो इसीलिए होती हैं क्योंकि अज्ञानता है। और अज्ञानता का मतलब है कि है ना, हम परमेश्वर को जान नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए ये पूरी सृष्टि को बनाया है। अगर हम कहते हैं कि हम उसकी संतान हैं तो हमारे पास में तमाम वो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए जो हमारी आवश्यकता की हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें ना, हम बिल्कुल इस दुनिया के रईस लोग बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाएँ हैं, वो सुविधाएँ हमारे पास अवश्य होनी चाहिए ताकि हम उनका आनंद उठा सकें और परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें। तो वो सब कुछ जो है धन्यवाद के साथ, और ये 3 कार्य करने के द्वारा होती हैं। नंबर 1, बुद्धि से हमें अपना घर बनाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर के डर से मिलती है। और दूसरा जो है वो ज्ञान के द्वारा, समझ को उसके द्वारा स्थिर होता है। समझ जो है परमपिता परमेश्वर को जानने से प्राप्त होती है, उसके अलावा हम समझ को और प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा काम जो है वो ये क्या है कि हम ज्ञान से अपने घर की कोठरियों को, अपने बैंक बैलेंस को भर सकते हैं, और वो परमेश्वर ना इस कार्य को कर सकता है। तो ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसा होगा। सांसारिक ज्ञान आपके हो सकता है, आपने कोई टेक्निकल लाइन पकड़ रखी हो या जॉब कर रहे हो लेकिन फिर भी परेशानी में, तो इसका मतलब है हम ऊपर की 2 क्रियाओं को नहीं कर रहे हैं। सांसारिक ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। हमारे पास में समझ है ना इतनी नहीं है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को कैसे खर्च करें या किस तरीके से हमें उसका मैनेजमेंट करना है। ये सब हमारे पास में होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए दुखदायी बात है। तो इसलिए आप अपने जीवन के अंदर इस बात को समझें और परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर आपके जीवन को आनंद में बना देगा। इन 3 बातों पर अवश्य ध्यान करें और आपके सुख समृद्धि का ये मूल कारण बनेंगे, और आपके जीवन के अंदर किसी बात की घटी नहीं होगी। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ प्रभु परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर हमें कोई भी कार्य जब करने के लिए देते हैं, अगर उसको करते हैं तो अवश्य वो हमें तमाम सुख समृद्धि से भर देते हैं, और एक बुद्धिमान पुरुष, समझदार पुरुष और ज्ञानवान पुरुष वो बनाते हैं। और यहाँ पर चाहे वो पुरुष शब्द मैंने इस्तेमाल किया, उसके लिए कई लोग कहेंगे कि हम क्या स्त्री नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर की दृष्टि में दोनों समान हैं। अब है ना, जब है ना बाइबल की हम बात करते हैं तो ये कई बार है ना इसी तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर यही देखने के लिए मिलता है, तो है ना हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि वो मनुष्य को परमेश्वर बुद्धिमान समझ वाला और ज्ञानवान अगर हो जाए तो अपने घर को बना सकता है। तो ये 3 काम आप कर लीजिए, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर सुख शांति को लेकर के आएगा और आपको किसी बात की घटी नहीं होगी। ये छोटा सा संदेश आपको इस रविवार के लिए है, ताकि आप हर रविवार को एक छोटा संदेश सुन सकें। और जैसा मैंने बताया कि मैं हर शनिवार को अब आपके साथ रहूँगा। हर शनिवार को 8 या 8:30 बजे वो आपको मैसेज मिल जाएगा कि हम बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर चर्चा करेंगे। और मैं अभी 1-2 मीटिंग थोड़ी सी ऐसी रहेंगी जिससे कि है ना हम एक दूसरे को जान सकें, और फिर है ना हम उस पर गहन चर्चा करेंगे। आपके सवालों को भी है ना, सवालों को भी लेंगे और धीरे धीरे करके उन सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे, तब क्योंकि बहुत सारे सवाल जो आपके जहन के अंदर है बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से संबंधित, उन सवालों को आप रख सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि है ना परमेश्वर के वचन से उनका उत्तर देने के लिए, ताकि है ना परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आपके घर परिवार में तमाम सुख शांति बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, किसी बात की घटी ना हो, और आपकी तमाम समृद्धि परमेश्वर की तरफ से आए। आपको परमेश्वर बुद्धि दे ताकि आप अपने घर को अच्छे से बना सकें, आपको समझ दे ताकि
आप उस अपने घर को स्थिर कर सकें, आपको ज्ञानवान बनाए, ताकि आपके घर के आपके जो बैंक बैलेंस है वो हर एक उत्तम वस्तु से भरा रहे और आपके बैंक बैलेंस हमेशा उन्नत रहे, किसी बात की घटी न रहने पाए। परमेश्वर इन्हीं वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। और साथ में एक रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे साथ बने रहें। बहुत अच्छी शिक्षा आप लोग पाने वाले हैं आने वाले समय में। और मेरे साथ रहते हुए परमेश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है मैं वो आपको देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग उससे आशीषित हो सकें। और अवश्य मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर मुझे भी बल, कुव्वत और सामर्थ्य दे और मैं परमेश्वर के खिदमत को जीवन के अंतिम सांस तक कर सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।